नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी क्रिएटर यूट्यूब चैनल पर। देखिए, यूपी पुलिस का जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार था कि किस डेट को रिजल्ट आखिर आएगा, तो फाइनली वो डेट आ चुकी है। मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। इसके साथ में आप सभी के पास में अब समय बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है। तैयार हो जाइए, किस दिन आपका रिजल्ट आने वाला है। पूरी वीडियो आपको एंड तक देखना है। साथ में मैं इस वीडियो में आपको डीवी से रिलेटेड कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके इम्पोर्टेंट हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट आज की वीडियो में देख लेंगे। और इसके बाद में फिजिकल के लिए कितने क्या मार्क्स आपके ज़रूरी हैं, आप इस वीडियो को देखने के बाद में आप अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कीजिए। इसके साथ में यहाँ पे मेल एंड फीमेल, देखिए सबसे पहले नंबर में सिलेक्शन लेना है तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना। आपने तमाम वीडियोस देख डाली होंगी, लेकिन इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट बताए जाएंगे और साथ में आपको ये कट ऑफ बता दी जाएगी। इसके अंतर्गत ही आप अपनी फिजिकल की तैयारी कीजिए और यहाँ पे रिज़ल्ट की डेट तो वो तो बता ही जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। उससे पहले आप इस चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि आपको हर एक लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके साथ में हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं क्या है पूरी अपडेट। देखिए, सबसे पहले नंबर में सिपाही भर्ती समारे जा रहे हैं मैदान दुरुस्त हो रहे उपकरण। देखिए, सिपाही नागरिक पुलिस 60,244 पदों पर होने वाली सीधी भर्ती का इंतजार खत्म होने वाला है। उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नति बोर्ड नवंबर के तीसरे सप्ताह में लिखित परीक्षा की कट ऑफ सूची दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। अभी मैं आपको आगे डेट भी दिखाऊंगा, जो कि डेट निकल कर आई हुई है। आप सभी को पता होगा कि बिहार पुलिस का जो रिज़ल्ट आने वाला था, वो सुनवाई शुरुआत से कितनी आ रही थी, तारीख 30 अक्टूबर को आ रही थी, यानी कि यूपी पुलिस के साथ में ही रिज़ल्ट आने की संभावना जताई जा रही थी। लेकिन उसके में और यहाँ पे क्या हुआ, यूपी पुलिस में कि फाइनल आंसर की दे दी गई। अपडेट्स आती रहती हैं। देखिए, सबसे पहले नंबर में हम लोग डीबीपीएसटी को देख लेते हैं। देखिए, फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर देखिए, मेल के लिए जनरल ओबीसी एससी, इसमें जो आपकी हाइट होनी चाहिए वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए एक भी पॉइंट। इसके बाद में यहाँ पे एसटी की बात करें तो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके बाद में यहाँ पे चेस्ट जो आपका होना चाहिए जनरल ओबीसी एससी का, वो 79 होना चाहिए। इसमें 5 फुलाने के बाद में प्लस होना चाहिए। इसमें क्या है, एसटी में 177 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए इसमें। इसके बाद में जो फुलाव पर 5 होना चाहिए। वज़न की कोई भी लिमिट नहीं है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे फीमेल की बात करें तो जनरल ओबीसी एससी की यहाँ पे जो हाइट है 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं पर एसटी की बात करें तो 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं पर वज़न की बात करें तो 40 किलो वज़न से कम नहीं होना चाहिए, अन्यथा आप अनफिट कर दिए जाओगे, ठीक है, फीमेल की बात करें तो। इसके बाद में यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा रनिंग की ओर देख लेते हैं। उसके बाद में हम लोग थोड़े डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इम्पॉर्टेंट हैं वो देखेंगे। देखिए, यहाँ पे जो रनिंग है वो 4800 मीटर आपके होनी चाहिए, यानी कि 4 किलो और 800 मीटर, वो भी 25 मिनट में आपको रनिंग मारनी है। इसके बाद में यहाँ पे फीमेल की बात करें तो 2400 मीटर 24 मिनट में आपको रनिंग करनी है, यानी कि 2 किलोमीटर। इसके बाद में यहाँ पे 400 मीटर। तो यहाँ पर जो 400 के आपके जो चक्कर लगने वाले हैं वो कितने लगने वाले हैं, यानी कि यहाँ पे आपके चक्कर लगने वाले हैं 4 राउंड, ठीक है। 400 मीटर का एक चक्कर होता है, तो यहाँ पर आपके 12 चक्कर लगने वाले हैं। और इस यहीं पर फीमेल की बात करें तो यहाँ पे 6 राउंड आपके लगने वाले हैं, 6 चक्कर, ठीक है, यहाँ पे 2400 मीटर के लिए। इसके बाद में यहाँ पे देखिए, हम लोग थोड़े इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट हैं इनको देख लेते हैं। बहुत ज़रूरी है ये डॉक्यूमेंट, आपको इनको सबको स्क्रीनशॉट करके रख लेना है। बहुत इम्पोर्टेंट सारे डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पे आपको बता दिए हैं। देखिए, जो यहाँ पे सबसे पहले आपका एक डाउट क्लियर कर देता हूँ। देखिए, जो यहाँ पे बैंक डिटेल वाला डॉक्यूमेंट होता है, एक कमेंट आया होता है कि बैंक डिटेल वाला वो डॉक्यूमेंट कब सबमिट होता है, तो वो आपका होता है ट्रेनिंग के समय, ठीक है। ट्रेनिंग जब आपकी शुरू होने वाली है तब डॉक्यूमेंट वो लगता है।
अन्यथा अब उसकी अभी पहले ज़रूरत नहीं पड़ती है यहाँ पे DVPST के लिए, ठीक है, जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। यहाँ पर देखिए आपके पास में एक एडमिट कार्ड होना चाहिए, इसकी कम से कम 2 फोटोकॉपी आपके पास में होनी चाहिए। इसके बाद में फॉर्म प्रिंट आउट की कम से कम 2 से 3 फोटोकॉपी कर लीजिएगा। और सबसे पहले यहाँ पे एक बात याद रखिए कि आपके पास में कम से कम नहीं तो 2 से 3 सेट बना लीजिएगा, ठीक है, ज़्यादा से कम 2 सेट आपके पास में होने ही चाहिए, डबल करके, ठीक है। आधार कार्ड की यहाँ पे ओरिजिनल और इसके साथ में 3 फोटोकॉपी आपके पास में होनी चाहिए, 3 से 4 फोटोकॉपी पर हाई स्कूल की बात करें 10th मार्कशीट आपकी ओरिजिनल और इसके बाद में 3 से 4 फोटोकॉपी आपके पास में होनी चाहिए। वहीं पर इंटरमीडिएट की बात करें तो ओरिजिनल और इसके साथ में आपके पास में 4 कम से कम फोटोकॉपी होनी चाहिए। और जिन लोगों ने ग्रेजुएशन लगा रखी है उनके पास में ग्रेजुएशन का ओरिजिनल सर्टिफिकेट और उसके साथ में फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए, ठीक है। वहीं पर जाति प्रमाण पत्र की बात करें तो OBC और EWS SC ST वाला जो जिन्होंने फार्म में एप्लीकेशन में लगाया होता आवेदन करते समय वही वाला उनके पास में होना चाहिए, अन्यथा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। वही वाला क्योंकि भर्ती बोर्ड ने बता दिया था पहले, तो होता क्या था कि OBC का जो होता है वो 3 साल का चलता है, बाकी SC ST का कंडीशन नहीं होती कि वो कभी तक चल सकता है। इसके बाद में यहाँ पे क्या हुआ है, भर्ती बोर्ड ने बता दिया कि 6 महीने से आपका पुराना नहीं होना चाहिए, 6 महीने से ज़्यादा का। तो जिन लोगों ने वो नया बनवा कर लगाया था वही उनके पास में होना चाहिए। वहीं पर अगर EWS की बात करें तो EWS वाला जो सर्टिफिकेट है जिन लोगों के पास अगर नहीं है DVPST के लिए तो वो सारे के सारे जनरल में काउंट किए जाओगे, ये बात हमेशा याद रखना। और इसके बाद में निवास प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। वहीं पर जनरल और वहीं पर बात करें कि अदर स्टेट वालों के लिए तो अदर स्टेट वाले जो होते हैं वो सारे जनरल में काउंट किए जाते हैं, इनके लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं लगता है, जैसे जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र। इसके बाद में यहाँ पे बात करें, देखिए 15 फ़ोटो आप 15 से 20 पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपके पास में बनवा लीजिएगा, बिल्कुल न्यू फ़ोटो। इसके बाद में यहाँ पे चरित्र प्रमाण पत्र आपके पास में स्कूल वाला होना चाहिए, क्योंकि स्कूल वाला ज़रूरी होता है, क्योंकि आपके जो 10th मार्कशीट वाले और 12 इंटरमीडिएट वाले होते हैं, अगर आपने 10th अलग से किया है 12th अलग से किया तो कहीं से आपको एक 12th वाला या फिर मिल जाए या फिर 10th वाला मिल जाए, एक सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। इसके बाद में यहाँ पे एक ग्राम पंचायत वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए कि गाँव में आपका किस प्रकार के व्यवहार है। मैंने कल वाली जो एक वीडियो डाली थी उसमें मैंने ये दोनों सर्टिफिकेट फॉर्मेट मैंने शेयर कर दिए थे। ग्राम पंचायत वाला भी आप उस PNG को साइड निकाल सकते हो और ग्राम प्रधान के द्वारा आप उसको लिखवा सकते हो, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे पुलिस स्टेशन वाला जो चरित्र प्रमाण पत्र बनता है उसको भी बनवा लीजिएगा। उसको बनाने का बहुत सीधा सा स्टेप होता है, 50 रुपये लगते हैं आवेदन फ़ीस के, और इसके बाद में वेरिफिकेशन होता है, आपका थाने से फ़ोन आता है तब आपको जाना पड़ता है एक निवास प्रमाण पत्र ग्राम प्रधान के द्वारा लिखवा करके, और आपका वेरिफिकेशन वहाँ पे हो जाता है और PDF आपकी एप्लीकेशन पर आ जाती है, उसको डाउनलोड कर सकते हो, चाहे तो आप वो Gmail पर भी आ जाती है। अब देखिए अगर आपने फॉर्म में कोई भी अगर आपके फॉर्म में कोई भी गलती हुई हो तो आप एक फार्म से संबंधित आप एक एफिडेविट बनवा सकते हो कचहरी से। अब मान लीजिए आपके 10th मार्कशीट में कोई नाम में मिस्टेक है, नाम मतलब दूसरा है, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक होता है स्पेलिंग में, तो उसके लिए भी एक सर्टिफिकेट बनवा सकते हो कचहरी से, ये दोनों सर्टिफिकेट बन जाते हैं, ठीक है। नहीं तो अगर नहीं बनवाया ये एफिडेविट, जैसे कोई भी प्रॉब्लम आपको हो रही हो जे करेक्शन में, ठीक है, कोई भी करेक्शन किया हो तो उसमें प्रॉब्लम हो रही हो, करेक्शन ना हो पाया हो, तो एफिडेविट आपके पास में होना चाहिए, अन्यथा प्रॉब्लम हो सकती है। और देखिए जब मार्कशीट में जो आपका नेम है, फादर्स नेम है, वही आपके डॉक्यूमेंट में भी होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। ये दोनों मार्कशीट तो सुधर नहीं सकती है, कोई भी जो मार्कशीट में है वही आधार में करा लीजिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर सही है तीनों डॉक्यूमेंट में सही तब तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अब हम इसको स्क्रीनशॉट कर लेना, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना डॉक्यूमेंट से संबंधित। अब यहाँ पे हम लोग रिज़ल्ट की बात करते हैं, तो रिज़ल्ट जो आपका है यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। जो रिज़ल्ट है वो कब तक जारी होने की संभावना है, ठीक है। जो यहाँ पे रिज़ल्ट है वो 15 से 22 नवंबर के बीच कभी भी आ सकता है, यानी कि आपका जो रिज़ल्ट है वो 16, 17, 18, 19, 20 और 21, ठीक है,
इन डेटों में से कभी भी आपका रिज़ल्ट जारी कर सकता है, जैसे कि भर्ती बोर्ड, क्योंकि जो यहाँ पे वो मैंने शुरुआत में आपको बताया था ग्राउंड बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो रिज़ल्ट जैसे ही जारी करेगा वैसे ही DVPST के लिए एक नोटिस जल्द से जल्द जारी कर देगा। और इसके बाद में यहाँ पे मैंने सारे आपको डॉक्यूमेंट बता दिए, ये एकदम ओरिजिनल DVPST से ही मैंने निकाले हुए हैं, जो कि मैं पिछली वीडियो में मैंने दिखाई हुई थी कि कैसी होती है DVPST चेकलिस्ट। और बाकी जो डेट है वो इन्हीं डेटों को आपका रिज़ल्ट 100% जारी होगा। कमेंट्स भी आते हैं कि इतने नंबर हमारे बन रहे हैं तो हमें कितनी फ़िज़िकल की तैयारी शुरू करनी चाहिए या फाइनल में हमारा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। सबसे पहले नंबर में ये फ़िज़िकल के अकॉर्डिंग एकदम सटीक कट ऑफ देख लीजिए और इतने नंबर पर आप फ़िज़िकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। रिज़ल्ट का इंतज़ार मत कीजिए, वो तो आज नहीं तो कल आएगा ही। यहाँ पर देखिए जो जनरल वाले हैं, जनरल वाले 102 यानी कि 100+ क्वेश्चंस आपके होने चाहिए। 100 क्वेश्चंस लगभग होने ही चाहिए, 100+ तो होने ही चाहिए, ठीक है। अगर आपको फाइनल में जाना है तो 100+ आपके क्वेश्चंस होने चाहिए जनरल वालों की। मैं एकदम सीधी सी यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद में जो मार्क्स यहाँ पे बन रहे हैं वो प्लस माइनस करके आप एडजस्ट कर सकते हो। 205 या फिर 2 और एक्स्ट्रा जोड़ दो या फिर 2 घटा सकते हो। यहाँ पे आपके क्या होता है, यूपी की जो नॉर्मलाइजेशन होता है ये प्लस एंड ये माइनस करके ये यहाँ पे दोनों तरीके से होता है, ठीक है। यूपी में जो नॉर्मलाइजेशन होता है इसमें मार्क्स घटते भी हैं और बढ़ते भी हैं। इसके बाद में ओबीसी के अगर 98 यहाँ पे क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स करेंगे कि इतना नहीं हो सकता है क्योंकि उन लोगों का मार्क्स कम है तो उन्हें लगता है कि ये सब रॉन्ग है, ठीक है, इतने क्वेश्चंस पर तैयारी। लेकिन यहाँ पे मैं जानकारी के लिए आपको बता दूँ, अगर बहुत सारे मैंने कट ऑफ पिछली बार में भी डाटा देखकर बताया था, ठीक है। अगर ओबीसी में आपके 85 आ रहे हैं, ठीक है, 85+ हो रहा है, तब आप लोग फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। 85 से प्लस नंबर होना चाहिए। यहाँ पे अगर मान लीजिए 85 क्वेश्चंस होना चाहिए, ठीक है, 85+ क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए। राइट यहाँ पे मैंने 98 को लिख दिया है क्योंकि बहुत सारे क्या होते हैं कि पीछे वाले जब इतने मार्क्स यहाँ पे लेकर के आओ तब वो उन वाले मार्क्स पर उन्हें डाउट हो जाता है, कि उन्हें संदेह होने लगता है कि मेरा हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। लगभग कि अगर आपको फाइनल में भी जाना है, ठीक है, तो आपका इतना क्वेश्चंस होना ही चाहिए सही 100%, ठीक है। इतना क्वेश्चंस आपको जाना ही चाहिए अगर आपको फाइनल में जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखिए 99 क्वेश्चंस आपके EWS में भी लगभग होने चाहिए, 99 98, ठीक है। यानी कि अगर आपका फिजिकल मान लीजिए 85+ आ रहा है, ठीक है, 85 अगर आपका है यहाँ पर, तब भी आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। और आपको अगर फाइनल में भी जाना है तो यहाँ पर फाइनल में आपके इतने मार्क्स एवरेज आने चाहिए। अभी मैं आपको फाइनल कट ऑफ भी दिखाऊंगा, ठीक है, इसी डाटा के आधार पर। इसके बाद में यहाँ पर देखिए SC में क्या है कि 89 क्वेश्चंस यहाँ पर आपका सब कुछ मैं मिला कर के ही बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ पर मैं सब कुछ मिलाकर के ही बता रहा हूँ। अगर आपको यहाँ पे फाइनल में भी जाना है तो कम से कम नहीं मैक्सिमम इतना क्वेश्चंस आपका सही होना चाहिए। इसके बाद में SST की बात करें तो फाइनल में आपके 80 क्वेश्चंस होने चाहिए। बहुत सारे कहेंगे फिजिकल के लिए, तो फिजिकल के लिए यहाँ पर अगर आप लोगों के 80 क्वेश्चंस भी SC वालों के बन रहे हैं तब भी आप अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। और यहाँ पर देखिए जो 79 ST वालों के अगर 70 क्वेश्चंस भी आपके राइट हो रहे हैं तब भी आप लोग फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे OBC की बात करें तो 85 क्वेश्चंस प्लस होने चाहिए, 85 हैं तब भी आप फिज़िकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। और सेम इसमें भी अगर 84 नंबर आपके होने चाहिए, फ़िज़िकल की तैयारी शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि बाद में शुरू करने से आपका ही नुकसान हो सकता है। इसके बाद में यहाँ पर देखिए फ़ीमेल जनरल की बात करें तो यहाँ पर देखिए 93 क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने लिखे हुए, 93 क्वेश्चंस मैक्सिमम आपके होने चाहिए अगर आपको फाइनल में भी जाना है। जनरल की बात करें तो यहाँ पे फीमेल की, ठीक है। OBC की बात करें तो 88 क्वेश्चंस आपके होने चाहिए अगर आपको फाइनल में भी जाना है। अब मान लीजिए बहुत सारे रनिंग के लिए, तो यहाँ पर रनिंग के लिए मैक्सिमम नंबर यहाँ पर आपके कितने होने चाहिए, तो मैक्सिमम नंबर 85 प्लस होना चाहिए, तभी आप फिज़िकल की तैयारी शुरू कीजिए। और अगर नहीं भी बन रहा है तब भी फिज़िकल की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि
नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। नॉर्मलाइजेशन किसी को ज़्यादा मिल जाता है, किसी को कम मिल जाता है। इसके बाद में यहाँ पे ओबीसी की बात करें तो मैक्सिमम नंबर यहाँ पर कितना आपका सही होना चाहिए, तो मैक्सिमम नंबर जो ओबीसी का है वो यहाँ पर आपका 80 होना चाहिए। ठीक है, 80 कुल मिलाकर के 80 प्लस नंबर होना चाहिए। आपको फिजिकल 100% मिलेगा, ये बात गारंटी है। ठीक है, 100% आपको फिजिकल मिलेगा अगर आपको 80 नंबर है यहाँ पर। बाकी नॉर्मल अगर मान लीजिए आपका ज़्यादा नंबर है तो आपको फाइनल में आपको फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पर भी सेम ईडब्ल्यूएस का लगभग कि यहाँ पे आप एक नंबर इसको घटा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप इसको 79, ठीक है 79 यहाँ पे मैक्सिमम होना चाहिए। 79 या 78 है तब भी फिजिकल शुरू कर दीजिए। अगर यहाँ पे 77 नंबर आ रहा है तब भी शुरू कर दीजिए। इसके बाद में यहाँ पे एससी की बात करें, फाइनल में गर्ल्स की बात करें तो बस 80 नंबर फाइनल में होना चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर देखिए, मान लीजिए अगर यहाँ पे थोड़ा सा कम नंबर आ रहा है, ठीक है 70 नंबर है किसी गर्ल्स का, तो यहाँ पर उन्हें फ़िज़िकल की तैयारी शुरू करनी चाहिए या नहीं तो 100% शुरू करनी चाहिए, क्योंकि फ़िज़िकल उन्हें मिल सकता है। हालांकि नॉर्मलाइजेशन मिल गया तो फाइनल में भी जा सकते हो। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर देखिए 73 क्वेश्चंस फाइनल के लिए भी वैलिड हैं लगभग की। एसटी गर्ल्स की बात करें तो, और इसमें मान लीजिए आपके 70 क्वेश्चन, 70 तो सही होने ही चाहिए। 70 क्वेश्चंस मैक्सिमम सही होना चाहिए आपके, फिज़िकल आपको मिल सकता है। ठीक है, जितने इतने नंबर अगर आ रहे हैं तो आप अपने रनिंग की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। और क्योंकि गर्ल्स में क्या होता है कि रनिंग में बहुत ज़्यादा ही फेल हो जाती हैं, क्योंकि उनका बाद में बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, कट ऑफ में भी आ जाते हैं, फिज़िकल डेट भी लग जाता है। इसके बाद में यहाँ पर देखिए जो ये फाइनल की कट ऑफ मैंने यहाँ पे थोड़ा सा निकाल के रखा हुआ है। देखिए फाइनल की कट ऑफ कितनी क्या जाने के चांसेस हैं, लगभग कि 2018 वाली जो कट ऑफ थी इसी के समान जाने के इसके भी चांसेस हैं। ठीक है, जो लोग कम बता रहे हैं उनकी तो मैं यहाँ पे नहीं बात कर सकता हूँ, क्योंकि सब लोग अपना अपना आधार पर ही बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो जनरल की है, ठीक है जनरल की 225.0328, ठीक है ये जनरल की है, लगभग की इतनी ही जाने के चांसेस हैं। यहाँ पर देखिए 216 ये फाइनल की है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे 216 इतना ही मान लीजिए, आगे का डाटा छोड़ दीजिए क्योंकि इसका भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, लेकिन अभी के टाइम में थोड़ा सा एक्सपेक्टेड नज़र डाल लेते हैं। इसके बाद में यहाँ पर देखिए एसटी की बात करें तो 187 फाइनल जा सकता है। इसके बाद में यहाँ पर देखिए सॉरी वो एससी थी, ये एसटी है। ठीक है, एससी और एसटी, ये एसटी है। एसटी में 153 जाने के चांसेस हैं एक्सपेक्टेड, बाकी पता नहीं। ठीक है, बाकी इस पर ज़्यादातर नज़र ना डालते हुए आप अपने फिज़िकल की कट ऑफ पर नज़र डालकर तैयारी कीजिएगा।